Hello, good evening, namaste, welcome and welcome back to the Destined Path Tarot with me, Dr. Raman. I hope my videos will help you a lot. आज का ये वीडियो होने वाला है न्यू मून एनर्जी इम्पैक्ट्स के ऊपर कि आज का ये जो न्यू मून है आपके लिए लाइफ में आपके एनर्जीज में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, क्या आप और आपके पार्टनर का ये जो म्यूचुअल रिलेशन की एनर्जी है वो क्या रहेगी, किस प्रकार से न्यू मून की एनर्जी आपको इम्पैक्ट कर सकती है. सो आई रिक्वेस्ट टू यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को मेरी रीडिंग के थ्रू अपने सारे सवालों के जवाब मिले. एट द एंड आस्क का क्वेश्चन भी हम करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द एनर्जी ऑफ योर कनेक्शन, राइट? सो स्टे फोकस्ड. आप जब भी ये टैरो रीडिंग देखते हैं या कोई सी भी टैरो रीडिंग देखते हैं तो उस समय ना अपना जो फोकस होता है हमेशा कार्ड्स पे रखिए, शफलिंग्स पर रखिए. जो आपको गाइडेंस बता रहा है या प्रिडिक्ट करके बता रहा है उसकी साइकिक एबिलिटीज के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए. आप जितना क्लियर माइंड से होंगे ना, जो रीडर होगा वो इजीली आपकी एनर्जीज को जो है वो पिक कर पाएगा. सो आई रिक्वेस्ट यू यूनिवर्स, प्लीज गाइड कि क्या एक म्यूचुअल एनर्जी है मेरे व्यूअर और उसके पार्टनर के बीच. लेट्स चेक. ओके, पहली जो एनर्जी आई है इट्स अबाउट कि आपकी जो एनर्जी है, राइट, आपके पार्टनर को फिजिकली बहुत अट्रैक्ट करती है. एज इट इज आप भी अपने पार्टनर की एनर्जी से एक सेक्सुअल इंटेंसिटी बहुत महसूस करते हैं, या मैं ये कहूं कि आप दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्शन में रहते हो. एक मैग्नेटिक पुल आप दोनों के बीच में रहता है, चाहे आप दोनों में कितना ही डिस्टेंस हो. ओके, फैमिली इश्यूज के हीलिंग का ये कार्ड है. देखिए, फैमिली इश्यूज होते हैं हमारे एंसेस्ट्रल इश्यूज जो हमारे डीएनए में आते हैं. कुछ ऐसे बहुत घिसे पिटे या ऐसे नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं जो बहुत पीछे से हमारी फैमिलीज में चलते आते हैं. अब कोई बच्चा कई बार घर में ऐसा जन्म लेता है जिसका ये काम ईश्वर बना देते हैं कि आपको जो एक अननेसेसरी जो बर्डन वाले पैटर्न्स है ना ये ब्रेक करने हैं. हो सकते हैं कि आप एक ऐसे चूजन वन सोल हो जो अपनी फैमिली के इश्यूज को हील करे, अपने एंसेस्ट्रल इश्यूज को हील करे, राइट? और ये दोनों तरफ है, ये एनर्जी आपके और आपके पार्टनर दोनों की तरफ है. लेट्स चेक व्हाट एल्स यूनिवर्स, क्या एनर्जी कनेक्शन है, क्या एनर्जी म्यूचुअल, किस प्रकार का एक एनर्जेटिक कनेक्शन इस समय मेरे पार्टनर वो शेयर कर रहे हैं. और अगर आप राइट इस समय सबसे कट चुके हैं या सबकी एनर्जी से आपने खुद को अलग कर दिया है, निकाल दिया है, या किसी प्रकार के आइसोलेशन में जा रहे हैं, सो ये आपके लिए गाइडेंस है कि आप अपनी कम्युनिटी के साथ, आप अपने जैसे लोगों के साथ या अपने सोलमेट्स के साथ या आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो जिसपे आप फेथ कर सके, आप उसके साथ एक कनेक्शन में जरूर रहिए. आप अपने मन और मूड के अनुसार अपने अच्छे रिलेशंस और अच्छी जो एनर्जीज वाले पर्सन्स हैं उनको मत खोइए. सो कनेक्टेड रहिए अपने गुड वंस के साथ. ओके, और बॉटम ऑफ द डेक है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज. अगर आप इस लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आई होप यू कैन सी इट, या अगर आप इस रिलेशन को, अपने पार्टनर के बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दिस इज नॉट द राइट वे. आपके कंट्रोल करने से कुछ भी कंट्रोल नहीं होगा. या हो सकता है आप अपनी रोज की लाइफ में थोड़े से डोमिनेटिंग हो, अग्रेसिव हो, तो आपको अपने इस ब्लॉकेज पे काम करना है क्योंकि म्यूचुअल एनर्जी है तो ये दोनों तरफ हो सकती है. नाउ वी विल चेक कि क्या आपके पार्टनर का इस समय आपके लिए इमोशन है, क्या वो महसूस कर रहे हैं इस न्यू मून पर, क्या उनका एक इमोशनल उनका फीलिंग, क्या एहसास आपके लिए इस समय वो महसूस कर रहे हैं. लेट्स चेक. आई रिक्वेस्ट यू यूनिवर्स, प्लीज गाइड, कनेक्ट मी विद द एनर्जीज ऑफ माय व्यूअर्स. व्हाट्स गोइंग ऑन जनरली उनकी लाइफ में इस समय, क्या चल रहा है और वो क्या. ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड. ये अवेकनिंग के कार्ड है, या मैं ये कह सकती हूँ कि इस समय ना वो बहुत ही ज्यादा एक क्राइंग एनर्जी में है, डार्क नाइट वाली एनर्जी में है, जहां उनके पास्ट इश्यूज उनको याद आ रहे हैं, पिछला किया हुआ बिहेवियर याद आ रहा है. आपको वो दूसरों के साथ जब कंपेयर करते हैं तो उनको लगता है कि उन्होंने रियल एक अच्छा पर्सन खो दिया है.
इस बात को लेकर फिर वो बहुत रिग्रेट में जाते हैं, बहुत ज्यादा वो पेन की एनर्जी में जाते हैं, आइसोलेशन की एनर्जी है आपके पार्टनर की इस समय। और द गुड थिंग इज, इस कार्ड के साथ ही एक न्यू बिगनिंग का कार्ड भी आया है कि इस समय वो जो पेन सफरिंग महसूस कर रहे हैं ना, वो अपना लेसन लर्न करके आपके साथ एक न्यू बिगनिंग के लिए जरूर आएंगे। सो आपके और आपके पार्टनर की एक न्यू बिगनिंग का कार्ड है जो वो इमोशनली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स वो और क्या आपके लिए महसूस इस समय कर रहे हैं, क्या इस समय वो आपके लिए फील कर रहे हैं। लेट्स चेक। ओके, राइट, यहाँ पे जो कार्ड है ना, दैट इज 10 ऑफ पेंटिकल्स का। आपके साथ ना एक ड्रीमी फैमिली लाइफ वो जीते हैं। उनको लगता है कि आप अगर उनके घर में होते, आप अगर उनकी लाइफ में होते, आप अगर उनके साथ होते, तो उनका जो जिंदगी है ना, ये बहुत इजी होता। राइट, वो बहुत प्यार से आपको रखते या आप उनकी बहुत केयर करते। लेकिन ये सब उन्होंने अपने बिहेवियरल इश्यूज की वजह से जो है वो पास्ट में खो दिया है, जिस बात का उसको इस समय अफसोस भी है, लेकिन उन्हें यहाँ से लेसन लर्न करने की भी नीड रहेगी। एंड आई सपोज कि इस न्यू मून में उनके अंदर के लोनलीनेस की एनर्जीज को जो है वो ट्रिगर कर दिया है। ओके, ब्यूटिफुल। ये सिर्फ उनकी इमोशंस में नहीं है, आने वाले समय में वो ऐसा एक्शन भी आपकी तरफ जरूर लेंगे, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चेक कर रहे हैं कि क्या चीज उनको कैसे फ्रेम करनी है, कौन सी स्ट्रेटेजी कहाँ पे लगानी है। सीधे सीधे वो आने की इच्छा में नहीं है कि मैं जाऊं और मैं बात करूं और आई विल से सॉरी और मैं अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करूं, या मैं कुछ अलग लेवल पे क्लैरिफिकेशंस दूं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म रेडी करेंगे, राइट, कोई एक बहाना मैं कह सकती हूँ कि वो कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जिससे एक नीड पैदा हो आपके उनसे बात करने की, और या तो आप उनको उस नीड बेस्ड कॉल कर लो या वो पर्सन आपको उस बहाने पे कॉल कर सके। सीधे सीधे आने की एनर्जी नहीं है। लेट्स चेक कि इन फ्यूचर में आपका पार्टनर आपकी तरफ क्या इमोशंस लेके आता है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अप टू 3 मंथ्स, अप टू 3 मंथ्स उनको बहुत आइसोलेशन फील होगा। राइट, यहाँ पे राहु की एनर्जी भी है, पास्ट लाइफ कर्मास की एनर्जी भी है। यहाँ पे ये भी एनर्जी है कि जिस प्यार की उन्होंने बहुत ज्यादा क्या हम कह सकते हैं डिसरिगार्ड किया, राइट, अब उसी प्यार के लिए वो बहुत ही ज्यादा एक थर्स्ट की एनर्जी में है, तड़पना जिसको हम बोलते हैं कि मुझे वो मोमेंट मेरे पास वापस आ जाए। एंड वो और किसी चीज को भी इंजॉय नहीं कर रहे हैं। ओके, आपको लेकर ना बहुत, आपको वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सन समझते हैं, जो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से चला रहा है, जिस पे उनको फक्र है, उनको प्राउड है कि आप इतना अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे हो। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में वो आपको देखते हैं, एंड डेफिनेटली वो खुद को भी आपके साथ रेजोनेट कर पाते हैं। एक हमें अंदर से लगता है ना कि यार अगर मैं उसके साथ होता ना, हमारी जोड़ी कमाल की होती। एक आता है ना मन में ऐसा भाव कि अगर वो होते तो हम ये करते, हमारा इस प्रकार का पेयर होता, हम यहाँ जाते। सो अगर वो आपको क्वीन की तरह देखते हैं तो उनको लगता है कि अगर ये क्वीन है तो इसका डिजर्विंग किंग मैं ही हूँ। राइट, तो वो डेफिनेटली उस भावना में है कि उनको लगता है कि अगर आप लोग साथ में हो तो बहुत अच्छा एक आपका पेयर रहेगा। विल नॉट टेक दीज कार्ड्स। एक कार्ड हम और निकालेंगे उनके इंटरनल इमोशंस का। 2 कार्ड्स आए हैं अगेन। थर्ड पार्टी एनर्जी आई है। थर्ड पार्टी से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। उनका ट्रस्ट जो है ब्रेक हुआ है, उनको अकेला छोड़ दिया गया है, या उनके साथ वही हुआ है जो उन्होंने आपके साथ किया था। हम कह सकते हैं टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन उनके साथ हुई है। किसी ने तो उनका दिल बहुत दुखाया है, जिस वजह से वो एक डीप जो है अकेलेपन की एनर्जी में चले गए हैं। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, कंप्लीटली हर्ट ब्रोकन,
एनर्जी है आपको ना इस न्यू मून पर, आई सपोज, मुझे आई एम स्ट्रांगली फीलिंग दिस कि अभी जो नेक्स्ट 15 दिन रहने वाले हैं ना, आपको थोड़ा सा आपके हर्ट में हैवीनेस रहेगा। आप अपने पार्टनर को ना अब से मिस करना स्टार्ट कर दोगे, आप ऑलरेडी कर भी रहे होगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आप उनको मिस भी कर रहे होगे, या आप आने वाले समय में एक लोनलीनेस फील करोगे। डेफिनेटली आप उनकी एनर्जीज को रिसीव करने वाले हो। नाउ वी विल सी कि ये जो इतना सब कुछ हो रहा है, उनकी जो फैमिली लाइफ है या जो उनका थर्ड पार्टी एनर्जी है, वहां पे एग्जैक्टली क्या हुआ है। आई रिक्वेस्ट टू यूनिवर्स, प्लीज गाइड मेरे व्यूअर के पार्टनर, उनका फैमिली या उनके जो चूजन रिलेशंस है, उनका क्या एनर्जी है। ओके ओके, विल मैं एक्सप्लेन करूंगी हर कार्ड को, जस्ट लेट मी पुल 3 कार्ड्स। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जीज। देखिए, जब ये शुरुआत हुई थी ना, तो जिसको भी उन्होंने चूज किया था वो बहुत इंटेलिजेंट उनको लगा कि यार ये बहुत समझदार है, ये मुझे अच्छे से संभाल लेंगे, या मैं इससे तो इंटेलिजेंट ही हूँ, मैं मैनेज कर लूंगा या मैं मैनेज कर लूंगी, आई टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, है ना। या ये कार्मिक थर्ड पार्टी जो है, इसमें कौन सा दिमाग है, ये मेरे साथ क्या ही कर लेंगे। लेकिन अब जो हुआ है, अब ये हुआ है कि उन्होंने उसको बहुत बुरी तरह चीट किया है। डिसीट का कार्ड है, झूठ बोलने का कार्ड है, चीटिंग का कार्ड है, पैसों की हेरा फेरी का कार्ड है ये, राइट। किसी और के साथ कमिटमेंट में जाने का कार्ड है ये। एंड आफ्टर दैट उनको ये लग रहा है कि उनका काम यहाँ पे ना सिर्फ मस्कुलिन एनर्जी की भाग दौड़ में भागना रह गया। मीन्स वो जस्ट कमाएं और उनके पैसों पे जो लोग हैं वो अपना घर गृहस्थी चलाएं। खुशी, उनकी इंपॉर्टेंस, उनकी रिस्पेक्ट के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। 7 ऑफ वैंड्स जो है बॉटम ऑफ द डेक है। टोटली फ्रस्ट्रेशन है। तो यहाँ पे जो थर्ड पार्टी की ओवरऑल एनर्जी आई है ना, ये एनर्जी आई है कि जिसको भी उन्होंने चूज किया था स्टार्टिंग फर्स्ट फेज में, वो पर्सन, उनको ऐसा लग रहा था कि आपका पार्टनर जो है इजीली इस इंसान को मैनेज कर लेगा, राइट। लेकिन अब लग रहा है कि वो मैनेजेबल नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत कनिंग पार्टनर है, चीटिंग वाली एनर्जी है, झूठ फरेब वाली एनर्जी है। यहाँ पे आपके पार्टनर को ये रियलाइज हो गया है कि भाई मेरा जो काम है ना जस्ट पैसे कमाना है, और मैं निकल भी नहीं सकता हूँ इन सिचुएशन से बहुत जल्दी। क्योंकि जब ये कार्ड बॉटम ऑफ द डेक है ना, इट मीन्स कि वो उनको एक फियर भी है कि क्या मेरा जो कनेक्शन है थर्ड पार्टी से छूटेगा भी या नहीं छूटेगा, या ये जो लोग मुझे मैग्नेट की तरह एकदम लग गए हैं, क्या मैं इनसे रिलीज हो भी पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। सो यहाँ पे एक फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी है। अब हम ये चेक करते हैं कि क्या कनेक्शन है ऐसा जो ये सिचुएशंस जो हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में आई हैं, या क्या एक कॉन्शियस एनर्जीज रहती हैं जिनकी वजह से आप और आपके जो पार्टनर हैं ये एनर्जीज को महसूस कर रहे हैं। I request universe please guide me. ब्यूटीफुल हार्मनी। ओके, फ्यूचर में आपके रीयूनियन के पूरे चांसेस रहते हैं। आप दोबारा डेफिनेटली मिलेंगे इस एनर्जी आउटकम के अकॉर्डिंग। 100% आप मिलेंगे। आप जो भी अच्छे कर्म कर रहे हो ना, आपको उनका फल डेफिनेटली मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको उनका फल नहीं मिलेगा। आपको इस जर्नी में जो है पेशेंस रखने की गाइडेंस जो है यूनिवर्स दे रहे हैं। बिकॉज आपका जो माइंड है ना, आपके जो पार्टनर का माइंड है ना, वो अपने ही दिमाग में बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं, बहुत दिमाग लगा रहे हैं मैं सिचुएशन से कैसे निकलूं। जब तक वो सरेंडर नहीं कर देंगे, जब तक वो एक्शंस में नहीं आएंगे, वो इस सिचुएशन से नहीं निकल सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे कुछ ऐसे हम एनर्जेटिकली चेक कर सकते हैं कि इतनी फ्रस्ट्रेशन में जब वो आपको याद करते हैं, राइट, तो क्या एक्सपेक्ट वो आपसे करते हैं, क्या उनको आपके लिए महसूस होता है। लेट्स चेक। यहाँ पे ना बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये जो पर्सन है ना, आने वाले समय में अपनी थर्ड पार्टी से जूझता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहेगा।
बिकॉज इतनी जल्दी ये पर्सन रिलीज नहीं होगा। ओ माई गॉड, यू कैन सी इट, कम बैक इन माई लाइफ। वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में जो हो वो वापिस आ जाओ। व्हाट एल्स यूनिवर्स, व्हाट एल्स यूनिवर्स, व्हाट एल्स। यू टच्ड माई हार्ट। सोल कनेक्शन है और उनको लगता है, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी उन्होंने आपके साथ किया आप उनको माफ जरूर कर देंगे। मुझे लगता है कि इस न्यू मून पर उनके अंदर का रिग्रेट बहुत ज्यादा जाग गया है। आई लेफ्ट यू बिफोर यू लीव मी। ओके, कहीं ना कहीं उनको ये लगता था कि जिस तरह का मैं पर्सन हूँ, आपको उनकी रियलिटी पता चले, आप उनको एक रियलिटी चेक देके छोड़ दो, बेटर है कि मैं ही यहाँ से निकल लूँ। ये रनर की एनर्जीज होती है हमेशा। और मुझे बिल्कुल पता था कि उस समय मैं क्या कर रहा था। कई बार हमें लगता है ना कि बंदे ने अग्रेसिवली बोल दिया, अग्रेसिवली कह दिया। सो इट वॉज नॉट लाइक दैट। जो कहा है उन्होंने, उनको याद है, उनको समझ है अपने शब्दों की। एक कार्ड हम और लेंगे, आई रिक्वेस्ट यू। ओके, देयर आर सो मेनी कार्ड्स एक्स्ट्रा। जब भी कार्ड शफल होता है, इट मीन्स कि जो एनर्जीज है ना वो फ्लक्चुएट बहुत होती है इस पर्टिकुलर बंदे की, पर्टिकुलर इंसान की। लेट्स चेक यूनिवर्स, और क्या है। ओके, आई विश आई कुड ट्रीट यू बेटर। आई एम सेइंग इट ना कि उनके बिहेवियर का उनको बहुत ज्यादा अफसोस है कि यार ऐसा मुझे बिहेव नहीं करना चाहिए था, एटलीस्ट उस पर्सन के लिए जो मेरे लिए हमेशा स्टैंड बाय रहा है, जो हमेशा मेरे लिए ट्रुथफुल रहा है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल मैसेजेस फॉर यू। अभी नाउ दिस इज द टाइम, आप एक सेकंड लीजिए, एक मिनट लीजिए, राइट, एंड देन आस्क अ क्वेश्चन। आज हम न्यू मून है तो मून कार्ड्स ओरेकल से चेक करेंगे, राइट। सो अपने मन में जो भी आपका सवाल है, जस्ट टेक अ मिनट, होल्ड ऑन, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आराम से अपना सवाल पूछिए एंड लेट्स सी ईश्वर आपको उसका क्या रिस्पॉन्स देते हैं। आई रिक्वेस्ट यू यूनिवर्स, प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स का जो भी सवाल है उनको उनका एक्यूरेट आंसर मिले मेरे वीडियो के थ्रू। आई विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल यूनिवर्स, प्लीज। लक इज ऑन योर साइड, ब्यूटीफुल। इस कार्ड का मतलब होता है यस, इस कार्ड का मतलब होता है आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मैनिफेस्ट जरूर होगा। इस कार्ड का मतलब है लक इज ऑन योर साइड, कि तुम जो भी मांग रहे हो ना, यू विल बी लकी टू हैव दैट। तुम वो चीज 100% तुम अपनी लाइफ में रिसीव करोगे, क्योंकि जो किस्मत है वो आपके ही साथ है, जो प्रभु का आशीर्वाद है। लक इज ऑन योर साइड। सो वन काइंड ऑफ यस दिस इज, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। हमेशा ना, अगर एक रीडर, एक साइकिक जो रीडर होता है, हीलर होता है, जब भी वो कोई कार्ड पुल करता है, हमेशा 100% रेजोनेट ऑथेंटिसिटी का ये गारंटी रहता है। अगर आप कोई भी रीडिंग देखो, कार्ड के साथ ना बॉटम ऑफ द डेक हमेशा रेजोनेट करेगा। जैसे कि हमने कार्ड निकाला कि किस्मत आपके साथ है, लेकिन किस्मत आपके साथ कब होती है? जब आप कॉन्फिडेंट होते हो। आप सक्सेसफुल होगे ये ईश्वर ने कह दिया, लेकिन आपको भी तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना उस बात का। सो कॉन्फिडेंट रहिए, आप अपनी लाइफ में हर चीज को अचीव करेंगे। सो इट वाज द होल रीडिंग, आई होप यू वुड लाइक इट, आपको हेल्पफुल हो। एंड प्लीज, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट की हो, कमेंट सेक्शन में क्लेम जरूर कीजिए कि जो भी इस रीडिंग का बेस्ट आउटकम हो वो आप रिसीव करें। आई होप इट विल हेल्पफुल टू ऑल। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। एंड एक क्वेश्चन डेफिनेटली आया था कि क्या हम जब टैरो रीडिंग देखते हैं तो इज इट गुड और बैड? सो माय डियर, द आंसर इज नथिंग इज गुड और बैड, जब तक आप उसको एक सही सीमा में करो। अगर आप पूरा दिन टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, अगर आप पूरा दिन 1-to-1 करंट एनर्जीज देख रहे हो, तो डेफिनेटली वो एनर्जीज आपको लो कर देगी। लेकिन अगर आप 1 से 2 लोगों के साथ जुड़े हो, अपने स्पेसिफिक गाइड मेंटर के साथ जुड़े हो, या कुछ ऐसे 2-3 चैनल्स हैं जिनके साथ आपकी एनर्जी रेजोनेट होती है, आपको जबरदस्ती रेजोनेट करनी नहीं पड़ती,
देन इट इज ओके। तो आपके लिए टैरो में बहुत सारे जो है जवाब भी होते हैं, बिकॉज दिस इज माई सोल पर्पस, राइट। आपको आपके सोल के साथ जो रेजोनेट हो वो रीडिंग देखनी है। आई होप आपको समझ में आया हो। एंड टू ऑल माई व्यूअर्स, थैंक यू, गॉड ब्लेस।